तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी जातक का शुक्र लगन चार्ट में अष्टम भाव में वक्री होकर बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट दे सकता है। देखिए, शुक्र अगर अष्टम भाव में है तो आप कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में है तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ शुक्र जब भी होगा तो कुछ हिडन इश्यूज हो सकते हैं आपके अपने रिलेशनशिप को लेके, और आपके कुछ हिडन रिलेशनशिप भी सामने आ सकते हैं। इसी तरह से आपकी जो लाइफ पार्टनर की फैमिली होगी वो उस तरीके से या तो आपके साथ बिहेव नहीं करेगी जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या वो फाइनेंशियली वैसे नहीं होगी जैसे आप चाहते हैं या आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ शुक्र जब भी होगा तो कुछ ना कुछ आपका गलत डिसीजन हो जाएगा अपने धन को लेके, या आप इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा पैसा गंवा देंगे। और ज़्यादातर जो इनकम आपको होनी है वो हिडन सोर्सेज से ही हो सकती है। लेकिन यहाँ आपकी कुंडली में अगर शुक्र कोई भी मेलेफिक ग्रह से प्रभावित हुआ और बहुत ज़्यादा आपकी कुंडली में प्रभावी नहीं है शुक्र, तो फिर आपको नुकसान ज़्यादा दे सकता है और आपका कोई फाइनेंशियल डिसीजन गलत हो सकता है, उसकी वजह से आपको यहाँ नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार से जब शुक्र वक्री होगा तो आपको अपने इन लॉज की वजह से कोई लॉस उठाना पड़ सकता है जीवन में। आपको आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी गाइडेंस मिल सकती है या कुछ गलत सुझाव मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने वेल्थ को या अपने धन को खो सकते हैं या उसको मिसयूज भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अष्टम भाव के कार्यों के लिए कई बार अपने धन का मिसयूज भी करेंगे। अब चाहे वो आप रिलेशनशिप के लिए करें, भले आप किसी और काम के लिए करें। अब जब शुक्र वक्री होगा तो आपको अष्टम भाव से जो भी लाइफ में गेन होने हैं उनमें कमी अवश्य आएगी, उनमें कम या ज़्यादा गेन आपको हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्रूर ग्रह यहाँ पर होगा या सूर्य जैसा ग्रह होगा तो जितने भी आपके जो हिडन इश्यूज होंगे वो सबके सामने आ जाएंगे। इसी तरीके से आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और आप अगर अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा धन खर्च करते हैं तो एंड में आपको चीटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब ये शुक्र आपकी कुंडली में मैटर करेगा कौन से भावों के स्वामी हैं। जिन भावों के शुक्र स्वामी हैं उन भावों के लॉसेज हो सकते हैं अचानक, उन भावों से संबंधित कामों या उन भावों से संबंधित किसी भी कार्य के लिए लॉस उठाना पड़ सकता है अचानक। तो यहाँ जब भी कोई क्रूर ग्रह अगर शुक्र के साथ बैठेगा तो यहाँ जो आपके शुक्र के जो रिजल्ट हैं वो बहुत तेज़ी से घटित होंगे। अगर यहाँ कोई भी क्रूर ग्रह नहीं है, शुक्र अकेले बैठे हुए हैं लेकिन बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, तो आपको फिर उतने गेन नहीं हो पाएंगे जितना आप सोच रहे हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अवश्य शुक्र क्रिएट करते ही हैं। अब जब वक्री शुक्र होंगे तो आपको ये अकल्ट का नॉलेज बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र काफ़ी ज़्यादा शुभ ग्रह भी हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा तो नुकसान नहीं करेंगे पर फिर भी कुछ यहाँ अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हैं, हम ये मान सकते हैं। बट अगर आपके सेकेंड हाउस में कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ होगा तो वो भी अष्टम भाव को दिखेगा, तो इस वजह से आपको अपना ओवरऑल चार्ट चेक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब आपका अष्टमेश कहाँ बैठा हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका अष्टमेश ये बताता है कि आपके पास कितना हिडन इनकम होगी, आपके कितने सोर्सेज होंगे इनकम के जो हिडन होंगे। तो ओवरऑल जो जानकारी हमें मिलती है अष्टमेश आपका है वो काफ़ी कुछ जानकारी देता है। अब अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ मित्र राशि में बैठे हुए वक्री होके, तो फिर शुक्र के जो परिणाम है, जो प्रभाव है वो उतने नेगेटिव नहीं होंगे, कुछ अच्छे परिणाम भी जरूर होंगे। तो ये कहना तो बहुत ही गलत है कि शुक्र अष्टम भाव में बैठकर बहुत खराब रिजल्ट देते हैं, बट कुछ ऐसे रिजल्ट जरूर दे सकते हैं जहाँ पे वो आपको कुछ प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली धन को लेके, रिलेशनशिप को लेके। और पुरुषों की कुंडली में जब भी शुक्र वक्री होकर अष्टम भाव में बैठेंगे तो जरूर उनको रिलेशनशिप से संबंधित इश्यूज दे ही सकते हैं। इसी प्रकार से जिन स्त्रियों के चार्ट में शुक्र अष्टम भाव में वक्री होंगे उनको बहुत ज़्यादा भौतिक सुख की लालसा कई बार नहीं रहेगी, और कई बार उनको मेकअप वगैरह करने के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए बहुत एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो ऐसे जो स्त्रियां हो सकती हैं काफ़ी ज़्यादा खर्चीली हो सकती हैं, और ये सब कामों के लिए वो जो पैसा खर्च करेंगे बहुत ही फास्टली कर सकते हैं, बहुत वो हिडन होगा, वो किसी को दिखेगा नहीं, वो सामने नहीं आएगा। तो अब जब भी शुक्र यहाँ पर स्थित होते हैं तो जातक का कोई ना कोई हिडन इनकम का सोर्स जो होता है, या जातक जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उससे उसको उतना लाभ नहीं होता। कई बार आप हिडन तरीके से अपने धन को गंवा भी देते हैं।
तो जब भी शुक्र अष्टम भाव में वक्री होकर स्थित हो तो आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत ही सोच समझ के लेने चाहिए और कोई भी जोखिम उठाने से बचना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हमेशा पेशेंस रखना चाहिए और अच्छी तरह से जांच परख करने के बाद ही आप पैसा इन्वेस्ट करें तो फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। इसी प्रकार से आपके अपने जो इन लॉज हैं या आपका जो पार्टनर है उसकी वजह से आपको कुछ पैसा खोना पड़ सकता है या हो सकता है कि आपका जो वेल्थ है, आपके पास जो पैसा है, उसको आपके इन-लॉज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हों किसी भी वजह से। तो अब जब भी आपको ऐसी स्थिति बनेगी तो इन-लॉज़ से उतना लाभ आपको जीवन में नहीं हो पाएगा। आप उनसे कोई भी वित्तीय सहायता लेना चाहते हैं, तो वो उस रूप में नहीं मिल पाएगी जिस रूप में आप चाहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से शुक्र देखेंगे सेकंड हाउस को, तो फैमिली में धन के इश्यूज लगे ही रहेंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई इश्यू जरूर क्रिएट होगा और आपके जो भौतिक सुख हैं लाइफ के वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसी प्रकार से खान पान पर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। आपका खान पान काफ़ी हिडन हो सकता है, काफ़ी इस प्रकार का हो सकता है कि जहाँ पे आप किसी को दिखाते नहीं है कि आपका जो मेन्यू है उसमें क्या है, आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। तो आपके फैमिली में भी कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और स्पेशली आपके पास जो वेल्थ होगी, आपके पास इतनी ज़्यादा वेल्थ जनरेट कई बार नहीं होती है वक्री शुक्र में। तो अब जब भी ये शुक्र प्रभावी होगा तो आपको हमेशा अपने फाइनेंशियल जो डिसीजन है उनको बहुत ही सोच समझ कर लेना पड़ेगा। अब ये शुक्र आपकी जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ की जो ड्यूरेशन है, कितने समय तक आपकी मैरिड लाइफ चलेगी अच्छे से और कितने समय तक आपका जो है ओवरऑल जो संबंध है जीवन साथी से अच्छा रहेगा और जीवन साथी की जो आयु है उसका भी हम यहाँ से विचार कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके मैरिड लाइफ का जो जो यहाँ पे आयु है मैरिड लाइफ की, वो आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ शुक्र खराब परिणाम देने वाले हैं तो आपका फिर मैरिड लाइफ इतनी लंबी नहीं चलती और आपकी लव लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है आपको और आपके करियर को भी काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित करती है। तो अब आपकी कुंडली में आप ये ज़रूर चेक करें कि शुक्र कौन-कौन से भावों के स्वामी हैं। तो जब भी शुक्र किसी भाव के अब स्वामी हैं तो उन भावों से संबंधित कार्यों में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव, उथल-पुथल देखने को मिल सकती है या उन भावों से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको इतना या तो फ़ायदा ना हो, अगर फ़ायदा होता भी है तो लॉस होने के चांसेस भी रहते ही रहते हैं। अब शुक्र यहाँ पर है तो आपको हमेशा अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए और अपने लाइफ पार्टनर यानी मैरिज के बाद आपको अपनी मैरिड लाइफ को काफ़ी अच्छे से जीना चाहिए और पार्टनर के सामने आपको यहाँ पर कोई भी हिडन ऐसा इश्यूज क्रिएट नहीं होने देना है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप प्रभावित हो। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम शुक्र के रहते हैं जब भी वो अष्टम भाव में वक्री होकर स्थित होते हैं।